अगर आप क्लोजली उनके एग्जिस्टिंग हेयर को नोटिस करोगे तो उनका एग्जिस्टिंग हेयर का ओवरऑल क्वालिटी जो है मेडिसिन से या फिर पीआरपी या फिर अदर थेरेपीज रहता है, जैसे कि डर्मारोलर थेरेपी है, मिनॉक्सिल थेरेपी है, इनसे इम्प्रूव किया जा सकता है। बॉडी का एक मैकेनिज्म रहता है, उसमें बॉडी प्रायोरिटी उस चीज को देती है जो न्यूली डेवलपिंग है। तो इस फेज में जो भी न्यूट्रिशन है या फिर जो भी प्रायोरिटी था बॉडी का, वो टुवर्ड्स ट्रांसप्लांटेड हेयर्स था। Hello all, my name is Dr. Sridevi Lakke. I am a consultant dermatologist, cosmetologist and hair transplant doctor working with Hair Free and Hair Clinic, Kharadi branch. So overall ये जो नेक्स्ट सीक्वेंस में हमारा जो केस स्टडीज का जो सीरीज है चल रहा है, तो उसमें अगर अभी आप देखोगे तो कुछ ऐसे पेशेंट भी है जिनमें सिर्फ हेयरलाइन का रिक्वायरमेंट रहता है। पेशेंट के कंप्लेंट्स रहते हैं कि उनके टॉप क्राउन एरिया में थिनिंग है, लेकिन अगर आप क्लोजली उनके एग्जिस्टिंग हेयर को नोटिस करोगे तो उनका एग्जिस्टिंग हेयर का ओवरऑल क्वालिटी जो है मेडिसिन से या फिर पीआरपी या फिर अदर थेरेपीज रहता है, जैसे कि डर्मारोलर थेरेपी है, मिनॉक्सिल थेरेपी है, इनसे इम्प्रूव किया जा सकता है और उनका रिक्वायरमेंट जो है वो उनके डोनर एरिया के साथ मैच किया जाता है। और प्लस पेशेंट को ये भी काउंसलिंग किया ही जाता है कि फ्यूचर में उनको जो एग्जिस्टिंग हेयर्स है जहाँ पे थिनिंग है वो और प्रोमिनेंट हो सकती है, फ्यूचर में उनको सेकंड सेशन की जरूरत हो सकती है। तो ऐसा ही एक केस है जो हमने इनिशियली मतलब उनका ग्रोथ जो है काफी अच्छा था। अगर आप नोटिस करोगे तो उनकी ऑलमोस्ट जो 90+% वाला जो रिजल्ट है उनका सिर्फ 5 मंथ्स में हमें रिजल्ट पूरी तरह से दिख रहा था। और उनके एग्जिस्टिंग हेयर्स में भी जो भी इम्प्रूवमेंट थी हमारे मेडिकेशंस या फिर पीआरपी सेशन से, वो भी काफी अच्छी थी। और पेशेंट के एग्जिस्टिंग हेयर पेशेंट ने काफी सालों तक अच्छे से मेंटेन किए सिर्फ पीआरपी एंड मेडिकेशन से। आज का हमारा जो पेशेंट है वो ग्रेड 3 बॉल्डनेस वाला पेशेंट है। तो उसमें अगर आप देखोगे कि पेशेंट का जो पैटर्न है उसमें पेशेंट के जो हेयरलाइन वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट बॉल्ड है। उसके बाद जो भी एग्जिस्टिंग हेयर की तरफ अगर आप जाते हो तो वहाँ पे उनका डेंसिटी कंपैरेटिवली थोड़ा लो होता जाता है एंड मिडिल पोर्शन तक आते तक उनका जो भी डेंसिटी है फिर इम्प्रूव हो जाता है। इस पेशेंट में हमने प्लान जो है वो सिर्फ रेस्ट्रिक्ट रखा था उनका हेयर लाइन, कंसिडरिंग कि उनका डोनर एरिया उनका अगर आप फोटोग्राफ्स देखोगे तो उनका डोनर एरिया काफी अच्छा है, डेंसिटी वाइज या फिर क्वालिटी वाइज उनका डोनर एरिया अबव एवरेज कंसिडर किया जाता है। तो उसमें ओवरऑल जो टारगेट हमने किया था वो सिर्फ हेयर लाइन का पहले प्लानिंग था, लेकिन जब भी ट्रिम करने के बाद के अगर आप फोटोग्राफ्स देखोगे तो उसमें उनका जो हेयर लाइन वाला पार्ट है वो कंप्लीट बॉल्ड है, लेकिन जस्ट बिहाइंड हेयर लाइन वाला जो एरिया है, जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, वहाँ पे उनके हेयर का जो थिकनेस था या फिर जो ब्लैक कलर का जो शेड रहता है वो कंपेरेटिव थोड़ा लाइटर साइड पे था। तो इवेंचुअली वो जाने की चांसेस मतलब अर्ली जो लॉस है उस एरिया में होने वाला था। तो इसलिए हमारा जो प्लानिंग था वो हेयरलाइन में फुल डेंसिटी एंड उसके जस्ट बिहाइंड वाला जो ट्रायंगुलर पोर्शन है वहाँ पर डेंसिटी कंपैरेटिव थोड़ा सा कम करके रिफिलिंग पैटर्न में करने का प्लानिंग ओवरऑल ऐसे कस्टमाइजेशन हुआ था इस पेशेंट में। तो अगर आप ट्रिमिंग के बाद के फोटोग्राफ्स देखोगे तो उसमें हमने हेयरलाइन वाला जो पार्ट है उसको ग्रेड 1 क्राइटेरिया दिया है और उसके बाद जो मिडिल पोर्शन है ट्रायंगुलर या फिर जस्ट बिहाइंड वाला हेयरलाइन का जो पार्ट है उसमें सेकंड प्रायोरिटी दी है। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट जैसे जिस दिन ट्रांसप्लांट हुआ उस दिन के अगर आप फोटोग्राफ्स नोटिस करोगे तो उन्होंने सेम पैटर्न जो हमने लास्ट पेशेंट में भी किया था कि फ्रंट हेयरलाइन का जो एरिया है उसे जिगजैग पैटर्न लिखा था। उसके बाद जो भी फ्रंट हेयरलाइन में भी आप जो भी ग्राफ इम्प्लांट करते हो वो सिंगल लूड और यूजुअली नेक साइड वाले जो हेयर्स रहते हैं जो थोड़ा क्वालिटी में थिन रहते हैं, उससे कि आपका हेयरलाइन का जो लुक है ज्यादा नेचुरल की तरफ रहता है, वो इम्प्लांट किए थे। और जो प्रायोरिटी 1 था वहाँ पे हमने डेंसिटी जो है फुल डाली है और जो प्रायोरिटी 2 था वहाँ पे कंपैरेटिवली कम डेंसिटी और उनके वहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग हेयर थे उनको हमने कंसिडर किया है। और जब भी इम्प्लांट या फिर जब भी स्लिट मेकिंग हुआ था तो उस टाइम पे उनके 2 एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में इम्प्लांट हुआ था। ये सेम पैटर्न से हमने फ्रंट वाला जो एरिया वो कवर किया है। अप्रोक्सीमेटली ये पेशेंट में 3200 ग्राफ प्लस लगे थे और ओवरऑल डोनर एरिया का क्वालिटी अच्छा होने के कारण उनमें 2 रूट्स एंड 3 रूट्स के जो भी ग्राफ्स थे वो ज्यादा नंबर में थे। जो भी सिंगल रूट ग्राफ थे वो हमने हेयरलाइन के लिए यूटिलाइज किए थे। अगर आप उनके शेडिंग फेज वाले फोटोग्राफ से अगर उनको नोटिस करोगे तो उसमें एक चीज काफी प्रोमिनेंट नजर आ रही है, जो ये है कि उनका जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है वो तो शेड हो ही चुके हैं, साथ साथ में उनका जो एग्जिस्टिंग हेयर का जो पैटर्न है प्री फोटोग्राफ के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो उनका जो मिडिल एरिया है वो भी काफी थिन हो गया है। यूजुअली ये जो पार्ट है वो सिर्फ स्ट्रेस लॉस या फिर जो इनिशियल बॉडी का एक मैकेनिज्म रहता है उसमें बॉडी प्रायोरिटी उस चीज को देती है जो न्यूली डेवलपिंग है। तो इस फेज में जो भी न्यूट्रिशन है या फिर जो भी प्रायोरिटी था बॉडी का वो टुवर्ड्स ट्रांसप्लांटेड हेयर्स था। तो उस फेज में आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर्स रहते हैं वो कंपैरेटिव थोड़ा सा न्यूट्रिशनल डिप्राइव्ड हो जाते हैं और जो एग्जिस्टिंग हेयर्स है वो थोड़ा थिन होने लगते हैं। बट इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, जैसे जैसे भी आप मेडिकेशन लेते जाओगे, जैसे भी बॉडी रिकवर होती जाएगी, जैसे ट्रांसप्लांटेड हेयर का आपको रिजल्ट दिखता जाएगा, सेम टाइम पे आपका एग्जिस्टिंग हेयर जो है वो भी इम्प्रूव होते जाता है। अगर आप उनके सिक्वेंशियल फोटोग्राफ देखे जाओगे, जैसे 3 मंथ वाला जो फोटोग्राफ है एंड जो फाइनल उनका 5 मंथ वाला फोटोग्राफ है, तो उसमें आप क्लियरली ये देख सकते हो कि उनका ट्रांसप्लांटेड हेयर के ग्रोथ के साथ साथ उनका जो भी एग्जिस्टिंग वाला एरिया था वो वाला भी मेडिकेशन के कारण या फिर पीआरपी के कारण इम्प्रूव हुआ है।
ओवरऑल उनका जो टारगेट था कि फ्रंट का हेयर लाइन जो है वो डेंस होना चाहिए, तो ये सारी चीजों के कारण उनका जो रिजल्ट है वो फ्रंट टू बैक पूरा अच्छे से आया है। 5 मंथ्स पे भी रिजल्ट आना, पेशेंट का ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म या फिर उनका जो बायोलॉजी रहता है उसके कारण उनका जो रिजल्ट है वो 5 मंथ पे ही हमने 100% देखा है। ओवरऑल इनका जो रिजल्ट है वो मोर देन 95% जो है वो हमने 5 मंथ पे ही नोटिस किया। 5 मंथ तक जो मेडिकेशन रहते हैं वो मेडिसिन पेशेंट ने काफी अच्छे से कंटिन्यू किए थे। उसके बाद स्लोली हमने मेडिकेशन का जो पार्ट है वो टेपर करके उनको एक मेंटेनेंस डोज पे लाके रखा था, सो दैट पेशेंट बहुत हेवी डोज पे भी ना रहे, इजी टू मेंटेन रहे। और साथ ही साथ उनको PRP रिकमेंड किए गए थे। पेशेंट का जो रिजल्ट है जो 5 मंथ 9 मंथ ये जो वेरिएशंस रहते हैं वो पेशेंट के टेक्निक को ऑप्ट करते हो और पेशेंट का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म रेट कैसे है, उनका ग्रोथ, हेयर का ग्रोथ रेट कैसे है, उस पर डिपेंड रहता है। तो आपके केस में आपको कौन से रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है, या फिर आपका अगर कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो उसके पहले कितने महीने पहले आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए, सो दैट एक ऑप्टिमम रिजल्ट आ जाए। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो और आपके केस में हम कैसे प्लान कस्टमाइज कर सकते हैं वो जानकारी ले सकते हो।